दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नाड़ी नक्षत्रा बाई विजयलॉजी टेक्निकल साइंटिफिक चैनल में। आप लोगों ने पिछले कुछ समय से पूछा कि शनि और राहु इकट्ठे होकर जो एक 50 योग बना रहे हैं, इसका देश विदेश पे और प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पूरा साइंटिफिक तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ गुरुजी विजय जी साथ में हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार। हमारे दर्शक जो है आपसे 50 योग के बारे में आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि देश प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा। एक बार जरा दर्शकों को आप विस्तार से समझाइए। हाँ, देखिए, ये तो सभी को पता है कि मीन लगन के अंदर 29 तारीख को शनि का गोचर हो चुका है और राहु वहां पर ऑलरेडी है। राहु और शनि जब युति या दृष्टि होती है तो ये पिशाच योग बनता है। और पिशाच योग एक तरह से कहा जाए तो ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मक योग है। और पिछले दिनों चंद्र ग्रहण हुआ था होली वाले दिन जी। उसके बाद फिर 29 तारीख को सूर्य ग्रहण था। जी। और जो मीन राशि है वो जल तत्व है, शनि महाराज वायु तत्व हैं। अब जी। जल तत्व के अंदर ये ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण। ऑलरेडी वहां पर 6 ग्रह और थे और सभी मिलके केतु को देख रहे थे। एक तरह से सभी ग्रहों का आपस में युति और दृष्टि संबंध बना हुआ था। पिछली बार जब ये संबंध बना था 2019 लास्ट में, जब जी। उस टाइम भी शनि ने राशि परिवर्तन किया था और पूरी दुनिया ने 2.5 साल कोरोना के रूप में एक भयानक बीमारी को देखा था। जी। लेकिन वहां पर क्या था कि हमारे देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी थे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो जीवों के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी होंगे, लेकिन उसमें अभी समय है 2-3 महीने, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। लेकिन जैसे जैसे अभी उनका प्रभाव इतना नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा, तकरीबन 2 साल। 2 साल के बाद वो प्रभाव आएगा, जो जिस तरह से कोरोना का हमने देखा था। अभी जो शनि और राहु का आपस में युति बनी है मीन लगन के अंदर, तो यहाँ जी। पर समझने वाली चीज क्या है कि जो मीन राशि है वो जल तत्व है, तो पानी से रिलेटेड समस्याएं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बढ़ेंगी। ऑलरेडी हमने एक बहुत पहले एक वीडियो डाली थी जलवायु परिवर्तन, जी। जिसमें क्या था कि अचानक से प्रकृति के अंदर गर्मी बढ़ेगी, यानी जलवायु परिवर्तन होंगे। जलवायु परिवर्तन में अगर हम देखें तो गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अब इसका असर क्या रहेगा कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, पहले के सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत सी दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में पानी का संकट पैदा हुआ। जी। और जहां पानी है वहां उस पानी के अंदर प्रॉब्लम आएंगी। अभी आप लोगों ने देखा है 29 मार्च के आसपास भूकंप आए हैं, 3 जी। भूकंप आ चुके हैं, सुनामी की चेतावनी है, वो भी पानी से रिलेटेड है। और ऑलरेडी हमने काफी पहले 1-2 वीडियो पोस्ट की थी कि खाड़ी युद्ध, और उस टाइम हमने ये भी बताया था, हालांकि लोग बाग तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बनाए बैठे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का अभी समय नहीं आया है। लेकिन ये है कि खाड़ी युद्ध में आप देखें तो आजकल में ही आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पे कि अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि या तो परमाणु समझौता करे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। तो इजराइल ईरान का जो युद्ध, जो ऑलरेडी हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर हमने बताया था कि 15 मार्च के बाद कभी भी ये युद्ध शुरू हो सकता है। जी। और इसका एक तरह से आप ये समझिए ट्रेगर दब चुका है, सिर्फ बम वर्षा होनी बाकी है।
और आधिकारिक इसमें तरीके से हाँ उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर खाते तो दोनों ने आप अपनी कमर कस ली, उसने धमकी जी। दे दी, उसने कह दिया कोई बात नहीं, आ जा देख लेंगे, हम्म। और दोनों ने आप अपने बेड़े तैयार कर दिए। अब बात आती है कि युद्ध होगा कब। अब देखिए शनि और राहु, शनि और राहु क्या है कि राहु शनि का चेला है, चेला। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बिल्कुल। राहु अपने आप में ही बहुत महान है, जितने भी उल्टे सीधे काम हैं दुनिया के वो सब राहु के जुम्मे हैं। और बिल्कुल। जब शिष्य चेला अड़बादी हो और उसने गुरु का साथ मिल जाए, वो तो पहाड़ों ने उल्टा मार दे। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर क्या है कि 14 अप्रैल को शनि और राहु सेम डिग्री से क्रॉस करेंगे, और जो ये सेम डिग्री से क्रॉसिंग होगी इससे 5 दिन पहले और उसके 5 दिन बाद, यानी कि जी। समझिए कि 9 अप्रैल से लेके और 20 अप्रैल तक ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक रहेगा। हम जो ज्योतिष ज्योतिष हम ज्योतिष आंकलन कर रहे हैं, हमारे ज्योतिष आंकलन के हिसाब से जो है खराब रहेगा। खराब रहेगा। वैसे तो जी। ये समझिए कि 15 मई तक का जो समय है, क्योंकि 16 मई तक का राहु शायद 16 मई को राहु राशि परिवर्तन करेगा। तो ये जो 45 दिन है, ये 45 दिन ही पूरी दुनिया के ऊपर बहुत खतरनाक है। और जी। ये आप लोग देख ही चुके हैं, 29 तारीख को जैसे ही हमारा शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, उसी टाइम पे भूकंप आए हैं, कितना जान बिल्कुल। माल का नुकसान हुआ है म्यांमार के बिल्कुल। अंदर, बैंकॉक के अंदर। ये ऑलरेडी काफी पहले 1.5-2 महीना पहले हम प्रिडिक्शन कर चुके हैं, आप लोगों ने देखी होंगी पुरानी वीडियो। खाड़ी युद्ध जी। के ऊपर भी हम प्रिडिक्शन कर चुके हैं कि जैसे ही ये शनि का राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दूसरी चीज, इस टाइम पीरियड में अचानक से, अब देखिए शनि वायु तत्व है, हवा से रिलेटेड, हवा के अंदर क्या क्या हो सकता है, हवा से रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं पर जरूरत से ज्यादा तूफान आ जाने, कहीं पर इतनी घुटन कर देनी सांस लेना मुश्किल हो जाए। और इस सब का सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, पश्चिम देशों पर, दुनिया जी। के जी। पश्चिम कॉर्नर हैं वहां पर, या देशों की पश्चिम जो दिशाएं हैं, जी। जी। तो वहां पर क्योंकि मीन राशि का जो मीन राशि के अंदर ये युति बनी है, मीन राशि की अगर हम दिशा देखें, आपको तो ज्यादा पता है जनाब जी बिल्कुल। भाई साहब, तो बिल्कुल। पश्चिम दिशा बनती है, तो जी। सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे पश्चिम देश। तो अच्छा, ये ये गुरुजी, ये विदेशों के साथ साथ हमारे देश पे भी इस युति का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल देश के ऊपर देखिए, पिशाच योग है, लोगों के अचानक से दिमाग के अंदर अगर मैं कहूं भ्रमित हो जाना, लोगों को भ्रमित कर देना, और भ्रमित होके कुछ ऐसा बोल देना जिसकी वजह से समाज के अंदर एक आपस अशांति में फैल जाए। अशांति फैल जाए। और जी। वैसे भी अगर आप देखें तो देश का माहौल दिन पे दिन है ना बिगड़ता जा रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के काफी देशों के अंदर ये माहौल बिगड़ता जा रहा है। जो ग्रह युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं हमारे देश के अंदर भी, कोई बड़ी बात नहीं है, इन 15 दिन के अंदर कोई नया बवंडर खड़ा हो जाए। नहीं गुरुजी, आ, एक छोटा सा वाक्य हो चुका है। कुछ संसद में सांसद हैं, वर्तमान सांसद है, उन्होंने कुछ जो है हमारे पूर्वजों कोई राणा सांगा के बारे में कुछ ओके उन्होंने ओके, बोल दिया हाँ संसद में। तो बिल्कुल। उसकी वजह से राजपूत समाज बड़ा गुस्से में है और कोई तोड़फोड़ भी करी आगरा में, उस मतलब इस तरह की घटना हो चुकी है। उसकी वजह से गुस्से में है। दूसरा क्या है कि जो वक्फ बिल आने जा रहा है उसको लेके भी देश के अंदर तनावपूर्ण माहौल बनने जा रहा है, और ये जी। 15 दिन वैसे भी खतरनाक हैं देश दुनिया के लिए। तो यहाँ पर दंगे फसाद की संभावना बनी हुई है ऑलरेडी। जी। 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 और सिर्फ यहाँ नहीं, दूसरे देशों में भी अगर आप देखें, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, नेपाल के अंदर भी दंगे फसाद चल रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर भी नस्लीय दंगे फसाद चल रहे हैं। और
अभी देखना कि जल्द ही ईरान के अंदर भी दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, तुर्की के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट। तो गुरुजी पूरा इसका मतलब ये है कि 50 योग जो बन रहा है तो आदमी की बुद्धि को भ्रमित करता है और बिल्कुल, उस वजह से वो किसी भी विचार को उठा के उसका विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। मतलब मेन असली ये है 50 योग। मतलब ये है कि निर्णय नहीं ले पाता इंसान प्रॉपर, और उसके मुंह से अचानक से वो चीजें निकल जाती हैं जो वो बोलना नहीं चाहता, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। और ये चीजें तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे 14 अप्रैल नजदीक आएगी, ये जो मैं बता रहा हूँ इन देशों के अंदर जो दंगे शुरू हो रहे हैं, ये कितना विकराल रूप लेंगे। अब अपने भी यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न एरिया जोन से है, वेस्टर्न एरिया के अंदर प्रॉब्लम। राजस्थान हमारा वेस्टर्न एरिया में आता है, हाँ, गुजरात वेस्टर्न में आता है। तो ये फिर दंगे फसाद ये चलेंगे। अभी जब तक ये दोनों साथ रहेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल रहेगी। शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल की संभावना है 14 अप्रैल के आसपास। और ऑलरेडी जो बहुत पहले मैं बता चुका हूं, और बीच में भी मैं कहता रहा हूं कि अभी जैसे गोल्ड है, गोल्ड इस टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, गोल्ड सिल्वर, और लोगों को ये लग रहा है सोना गया 1 लाख पार। जी ठीक है, सोना जाएगा 1 लाख पार, मैं ये नहीं कहता, इसी साल जाएगा। और चांदी भी आपकी कोई बड़ी बात नहीं, 1,20,25,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन ये समय खरीदने का नहीं, जी क्योंकि जी। इसने बैक मारना है। कहां से मारेगा, जहां से भी इसने बैक मार दिया ना, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा नीचे में। इतनी जित कमाया धीरे धीरे करके है, और गवाएंगे एक ही झटके में। ऑलरेडी तो अगर आप देखें। जी गुरु जी लास्ट में मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ जाते जाते कि आपने दो एडवाइस दी। एक तो जी ये है कि अपने विचारों को सोच समझ के और अच्छे तरीके से समझ के कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद में कोई भी चाल या कोई भी एक्शन लेना है। दूसरी आपने ये हमारे दर्शकों को एडवाइस दी कि ये जो समय है ये शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में परचेज वगैरह का नहीं है, जो भी इन्वेस्ट करे संभल के करे। बिल्कुल। तो और तीसरा आपने बताया कि कहीं छोटी मोटी अगर देश में प्रदेश में या विदेश में कोई भी असामाजिक तत्व कोई कुछ कर रहे हैं तो उसका भाग ना बने और अपने आप को सुरक्षित रखे और अपनी भावना को साफ सुथरी रखे। साफ सुथरी रखें, अपने गुरु तत्वों को मजबूत करें, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है, देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में बनी हुई है, और जी ऑलरेडी इससे देव गुरु बृहस्पति भी पीड़ित हैं। जी अपने गुरु तत्वों को मजबूत रखेंगे, उसका प्रॉपर टाइम पे जाप करते रहेंगे, और जाप की संख्या बढ़ाएंगे, तो उसका बल देव गुरु बृहस्पति को मिलेगा। और देव गुरु बृहस्पति अगर बैलेंस होंगे तो हमें आसानी रहेगी जिंदगी में। जी जी। अदरवाइज तो ये 45 दिन का पिशाच योग है ना, दुनिया की बैंड बजा के रख देगा। चलो और खा ये तो और यहाँ पर एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों के शनि या राहु के साथ चंद्रमा है, जिन लोगों के शनि या राहु के साथ चंद्रमा है, वो लोग विशेष सावधानी रखें ऐसे टाइम में। जी। सबसे ज्यादा सावधानी उन लोगों को रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग होंगे। ऐसे लोग तो ये 45 दिन आराम से घर में बैठ के निकाल दो, तो बगैर उसके लिए किसी। तो उसके लिए तो गुरुजी आपसे पर्सनली संपर्क करें तो आप उसमें बता सकते हैं कि क्या वो योग है उनका आपस में हाँ कनेक्टेड वो है नहीं है वो तो, बिल्कुल। क्योंकि ये तो एक जनरल बात नहीं हो सकती हाँ किसकी राशि में कैसा योग है। धन्यवाद गुरुजी, आपने विस्तार से प्रकाश डाला इस पे। ठीक है जनाब, नमस्कार। नमस्कार।